अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जी आपके साथ होममेड गरम मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी आपकी फरमाइश पे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून ज़ीरा था, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 पीस बड़ा था दालचीनी का, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून लौंग, 3 जो थी बड़ी इलायची, 8 छोटी इलायची और जवत्री का इतना सा पीस। तो ये क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको जो पैन रखा हुआ है इसको हम गर्म करेंगे। सूखा धनिया और ज़ीरा जो है इसको हमने अलग से रोस्ट करना है। तो मैं ये जो गरम मसाले हैं या जो भी मसाले हैं घर में जो हांडियों में जाते हैं, सूखा धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, जैसे टिक्कियों में जाना है तो इसको मैं भून के ही बनाती हूँ। तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, खुशबू इसकी आने लग गई। तो हमने इसको अलग से प्लेट में निकाल लेना है, छोटी वाली में। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद जो मैंने साबुत मसाले आपको बताए थे वो हमने सारे इकट्ठे ही इसके अंदर डालने हैं। और ये बेसिक वाला मैं आपको बता रही हूँ, मैं 2 डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। जो मेरा बिरयानी का मसाला है वो अलग है और जो पुलाव का मसाला है वो अलग है। तो ये बेसिक है, जैसे आप मटर पुलाव में बना लें, पुलाव में भी डाल सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं, किसी भी मतलब के मुर्गी के सालन में, बकरे के सालन में, जिसे मर्जी सालन च पा दी, ठीक है। और ये है बेसिक वाला। और इसको बस थोड़ा सा भूनेंगे, जैसे ही इसमें से धुआं निकले और खुशबू आने लग जाए आपने इसको निकाल लेना है। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनते क्योंकि जो मसालों के अंदर का ऑयल होता है ना वो जल जाते हैं और फिर इसका टेस्ट बहुत गंदा आता है। और हमेशा इसको हल्की हीट पे आपने बनाना है, बहुत ज़्यादा पांबड़ नहीं बालना इसके नीचे। तो जब ये मसाले ठंडे हो जाएं तो सबसे पहले हम अलग से सूखा धनिया और ज़ीरा जो है उसको हमने ग्राइंड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। मुझे ये मसाला चाहिए होता है, जैसे मैं कहती हूँ ना, घर का दादड़ किया हुआ गरम मसाला। तो मुझे ना ये थोड़ा खड़ा रखना होता है मसाला। तो आप देखें मैंने कितना किसको हल्का सा बस किया। सूखा धनिया और ज़ीरा बहुत ज़्यादा मैंने पाउडर नहीं उसका बनाया। इसको हम पहले डाल देंगे छोटी वाली प्लेट में, पिर्च कहते हैं वैसे इसको, है ना। और फिर बाकी के इकट्ठे मसाले जो हैं वो सारे इसके अंदर डाल के, तो इनको भी हमने ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। बस जितने में आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा वो पाउडर पाउडर ना हो, वरना उसका तो मज़ा ही नहीं आता। मसाला थोड़ा हांडी के अंदर खड़ा खड़ा नज़र आना चाहिए। तो ये देखें इतना सा मैंने ये निकाला है। तो ये आप लोगों के लिए बनाया था कि बड़ी फरमाइश आ रही थी गरम मसाले की, गरम मसाला हमें जी रमज़ान से पहले दे दें। तो लो आ गया जी। तो ये सारा फिर आपने इकट्ठा कर देना है, इसको मिक्स करना है। कोई सा भी आप एयर टाइट जो है कंटेनर लें, एयर टाइट जार कोई सा भी हो, या जैसे कई दफ़ा होता है घर में कोई हनी की बोतल, या जैसे मेरे पास ये ड्रीटोस की थी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं रख दूँगी। तो हम जी यहाँ पे पका रहे हैं हांडी, जिसका जो है रेसिपी वो आ जाएगी। लोग जो है वो दूसरे फ़ोन पे बन रहे, क्यों जी मेरा दिल कितना इस फ़ोन करना, थोड़ियाँ जी आगे गल्ला करा, थोड़ी सारी मजाक की बातें, शरारतों वाली बातें। तो मैंने कहा चले मैं शेयर करूँ। तो बस बुखार चढ़ा हुआ है। तो आप सोचते होंगे बुखार में भी कोई इतना हसीन लग सकता है। तो आज ही चढ़ा हुआ है खैर से बुखार। तो जब बुखार चढ़ता है तो जो आपकी हिना जी हैं वो बहुत पट 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 बोलती हैं। अम्मी जान कहती होती थी कि बुखार चढ़ जाए ना आते अब बोल दी बहुत है, जुबान ही मुँह से जाती। तो मुझे लगता है बुखार का चक्कर नहीं है, मैं वैसे ही बहुत बोलती थी। है बुखार का कोई मामला नहीं है, उनकी जो है ना जुबान रुकती नहीं है। तो मुझे ना टाइफाइड हुआ जब मैं, जितनी मेरी ये अनम है ना, मैं इतनी थी तो मुझे टाइफाइड हो गया। तो पता नहीं टीके लगते थे रोज़ कोई बुखार उतारने के लिए। तो मेरे अब्बू ने मुझे बिठा के लेके जाना, साइकिल के पीछे जाके टीका लगवा के लाना करना। तो मैं बड़ी बीमार हो गई थी, सेहत भी मेरी बड़ी ख़राब, मैं अनम जितनी थी। तो रंग भी मेरा ना उस टाइफाइड की वजह से, वो कहते हैं ना कि टाइफाइड जो है वो कहीं ना कहीं आप पे असर कर जाता है। तो मेरे कलर पे और मेरी सेहत पे, दो चीज़ों पे, ना तो मेरी सेहत फिर होती रही थी तो मेरा रंग भी ख़राब हो गया था। तो मेरी अम्मी बेचारियों ने बड़ा ही दुख होता कि मेरी कुड़ी बेचारी का की बन गया। पर खैर है, कोई बात नहीं। तो माशाल्लाह सेहत भी ठीक है, रंग भी ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। तो मुझे ना मेरे अब्बू ने क्या करना, मुझे टीका लगवाने जब लेके जाना ना तो मैं रोती नहीं थी होती। मुझे ना दवाई खाने से गोली लगता सी गले च फस जानी। मैं ना इतों ना टीका लाना, हैप्पी होकर टीका लगवा लेना। वापसी पे अब्बू ने ना मुझे कोई ना कोई चीज़ लेके खिलानी है, मुझे थोड़ी साइकिल की सैर करवानी और बड़े खुश होना कि मेरी बेटी बड़ी सब्र वाली है। और घर आके ना मेरे छोटे बहन भाइयों को बताना कि यार देख लो ज़रा नहीं रोंदी, बिल्कुल नहीं डरती। तो जो मेरा भाई जिसकी डेथ हुई है ना एक दफ़ा ना, उसको हम भी साथ थे।
तो तब थे कोई बच्चों को इंजेक्शन उन दिनों में लग रहे थे, कोई वबा आई हुई थी पाकिस्तान में। तो मेरी अम्मी ने हम सब बहन भाइयों को लेके गए इंजेक्शन लगवाने के लिए, कि ताकि ना जो बीमारी फैली हुई है वो उसका मतलब कि हम लोगों को ना कोई अटैक करे उस चीज़, मतलब कि वो बीमारी। तो जी सारे टीके लग गए, अंदर जाई जान तो डॉक्टर टीका लाई जाए, बच्चे बाहर आके बेंच पे बैठ के वारी वारी जान सन। जब मेरे उस भाई की बारी आई ना जिसकी डेथ हुई है, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, आमीन। अल्लाह पाक उसके ऊपर अपना खास फजल करम करे। तो वो तो जी बेंच के थले वड़ के डॉक्टर के टेबल ते चढ़ के कुर्सी सुट के कहता मैं नहीं लगवाना टीका कहता मैंने टीका कोई नहीं लगवाना। कंपाउंडर ने चुक चुक चीज़ा मारियां तो दौड़ गया, और वो हमारे घर से दूर था ज़रा, और छोटा सा होगा जितना ये मेरा अब्दुल्ला इतना था। वो होए मेरे उस पुराने थे वो तमाशा लाया, उन्हें टीका ही नहीं लगवाया। मेरी अम्मी ना डर गई, घबरा गई, क्योंकि मेरे अब्दुल्ला इतना था, होगा कोई 8-9 साल का इतना। तो वहाँ से वो निकल के वो गायब हो गया, जैसे घर आए तो घर अगे बैठा सी। तो हम खुद डर गए कि ये कहीं गुम तो नहीं हो गया, कि वहाँ से भाग गया। टीके तो डर दा, टीका नहीं सी लवांदा उन्होंने, टीके तो जो है ना बहुत एक खौफ सी ਉਹਦੇ दिमाग में। पर जब ये आखिरी दिनों में जब वो हॉस्पिटल में गया तो उसकी वेन्स नहीं थी डॉक्टरों को मिलती, जगह जगह तो बेचारे ने सुइयां खबो के ਉਹਦੀ वेन्स ਲੱਭਦੇ सन। तो वो कहता था मेरे ऊपर तजर्बे कर रहे हैं। तो मैं सोचूं कि देखो बचपन में ये कैसे डरता था टीके से, सुइयों से, तो हुन वेन्स नहीं लभदी तो कितनी जगह तो सुई खबोनी पैंदी बेचारे की। तो बस जी अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। तो ऐसे ही मुझे याद आ गई अपने भाई की बात ये वाली। यहाँ देखो मेरी मशीन दियाँ पीछे चीखा निकल रही कपड़े बेचारी धो के ना वो भी बुढ़ी हो गई है, चीखे मार रही है। तो मैंने कहा चले आज आप लोगों से थोड़ा कुकिंग करते हुए थोड़ा डिफरेंट व्लॉग बनाऊं। बड़े दिन हो गए मेरे कम कम कम। आज मैंने ऊपर का सारा पोर्शन साफ़ किया अपना घर का, बच्चों के कमरे वगैरह ज़ैनब ने साथ हेल्प करवाई। कल उसने मतलब कि शाम को सारे उन्होंने अपने कर लिए थे, और बाथरूम वगैरह कर लिया, फिर ऊपर से लॉन्ड्री ला के वो लगाई। तो बस इसी तरह रोज़ कोई ना कोई काम कम नहीं मुकदे। कोई अगर जिस दिन कोई काम करना ना उस दिन तुम जो अपने आप को बीमार फील कर दो, तुम कहते यार जैसे कुछ किया नहीं उठ गए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना कोई काम ढूंढ लेती हूँ। जब बच्चे घर पे ना हो तो मुझे होता है कि मैं ना बिजी रखूँ अपने आप को, मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ ना, मेरी अंगूठियाँ दिखा नहीं। तो मैं ना कोई काम करती हूँ। जब बच्चे आ जाते हैं ना फिर ना मुझे होता है मैं भी आराम करूँ, मैं उनके साथ बैठी रहूँ, फिर भावें काम जरा पे ना पे मैंने नहीं करना भाई थक जाते हैं क्या करें, लेकिन फिर उठना पड़ता है। कितने की देर आप बैठे रहेंगे, जब आपने सोने जाना है आपने यहाँ से तो साफ़ करके जाना है ना। तो बस फिर बच्चों को साथ लगाती हूँ कि टाइडी अप करो, चलो उठो, टीवी रूम वगैरह डाइनिंग टेबल उनसे करवाती हूँ। लाइबा जिस दिन की यूनिवर्सिटी गई है तो जो है बाकियों की काफ़ी ड्यूटी लग गई है, वरना ज़ैनब और लाइबा माशाल्लाह काफ़ी हेल्प करवाती हैं किचन में। दोनों की ड्यूटी लगी होती थी, डिश वॉशर लोड करना, अनलोड करना, किचन साफ़ करना, टीवी रूम का, लॉन्ड्री अगर मतलब कि वो होगी मशीन रुक गई है तो कपड़े जो हैं स्टैंड पे डालने किसने हैं, फिर उतारने किसने हैं, तय करके किसने रखने हैं। ये लाइबा ज़ैनब पे मैंने दोनों पे काम जो है ना वो डिवाइड किए होते थे, क्योंकि हमारा भी अपनी अम्मी के घर में ऐसे ही था। बहनों ने हमने खुद ही ना ड्यूटियाँ मतलब कि अपनी अपनी ड्यूटी लगा ली हुई थी काम की। आटा गूंदना है, बर्तन धोने हैं, सफाई किसने करनी है। मेरे हिस्से च बहुतियाँ सफाइयाँ आंदियाँ सन, यहाँ बर्तनों का काम आता था। तो जो मेरे से छोटी बहन है जो डॉक्टर की बीवी है, वो मशीन उसने ही लगानी होती थी, वो ही लगाती थी मशीन। फिर कुकिंग भी मेरे से पहले उसने सीखी, कुकिंग उसने सीख ली थी मेरे से पहले, क्योंकि मैंने सुबह कॉलेज जाना, मैंने उठ के पूरे घर की सफाइयाँ करके जानी, और कॉलेज से आके फिर शाम को गर्मियों में सहन मैंने धोना। और मुझे ना सफाई का बहुत होता था कि मैं सफाई कर दी पई ना तो कोई लंघे ना, जो मैं वाइपर लगा दिता है कोई लंघे ना, जो मैं तपड़ी फेरी उतो कोई लंघे ना। तो मैं क्या करती होती थी, जब मेरे ये छोटे बहन भाई थे ना तो इनको ना मैंने कमरे में बंद कर देना। और ये चीज़ मैंने सीखी थी बाजी पलवशा से, जब वो थी ना घर में तो वो जब सफाइयाँ करती थी ना तो ना तुम पता पुराने ज़माने में, पुराना की तो साढ़ा ज़माना सी, तो दरवाज़ों के ना बाहर भी ऐसे वो लगी होती थी, ऐसे वो चेन सी वाली कुंडी ऊपर लगती होती थी, है ना, वो जंजीर जी के नाल। तो हमारे ना दरवाजे अंदर से तो बंद होते थे, कमरों के बाहर से भी बंद कर सकते थे आप। तो बाजी ने क्या करना, बाजी ने ना बाहरों कुंडी ला देनी, फिर असी खिड़की इंज देखना बाजी बरामदा साफ कर रही है, बाजी वेड़ा धो रहे ने। जब तक सारा कुछ ड्राई साफ सुथरा सुक नहीं ना जाता, वो हमें ढक देती होती थी कमरों में, कहते थे तुसी बाज नहीं आते। और हम छोटे थे, हम करते ऐसे होते थे, हमने देखना
कि वेड़ा धुप रहा असी पानी दे विच जा के खेलना। बरामदे में तपड़ी लगाई है तो वो बरामदा ठंडा ठंडा होना, हमने जगह जगह पे पाँव लगाने। तो बाजी ना हमें फिर बंद कर देती होती थी कमरे में। तो बाजी तो बाद मेरा है काम सी, मैं सारे बंद कर देना, बाहरों कुंडी ला देनी, और वो सारे कभी जाली वाले दरवाजों में से देखते थे, कभी खिड़कियों में से छाती मारनी, कभी पूछना असी आ सकते हैं बाहर, किन्ना क रह गया। और मेरे अब्बू जो है ना वो मेरी इस चीज़ से ना, मेरे अब्बू बड़ा चिड़ते होते थे। वो कहते होते थे मैं सब्जी लैके आना वा, हुण मैं अंदर नहीं आना। और मैं अब्बू को कहती होती थी ठहर जाओ जरा, उत्थे रुक जाओ, मैनू वेड़ा धो लै दो। क्योंकि वो साइकिल पे जाते थे ना, साइकिल सेहन में ला के उन्होंने खड़ी करनी, तो साइकिल के ना टायरों को सारी मट्टी लगी होनी। मेरा बड़ा दिल घबराता था, मुझे होता था मैंने सफाई की है ना, साफ रहे। पर फिर मैं अब्बू को वहाँ वेट भी नहीं थे करवाती होती, मैंने वहाँ पे फिर पाइप लेके अब्बू जी के पास जाना, अब्बू जी की साइकिल दे जेडे टायर उन्होंने पे सारा पानी पाना, फिर मैं कहना जाओ हुण तुसी जाओ। हुण तुसी जाओ। और मेरी पुप्पू है ना यहाँ यूके में, जब वो आती होती थी ना पाकिस्तान, तो वो बरामदे में ना सामने सोफ़ा रखा होता था, वहाँ पर उन्होंने बैठ के मुझे देखना, जब मैंने तपड़ी लगानी, मैंने वाइपर लगाना, तो मेरी अम्मी को कहना कि तेरी धी बड़े काम कर दी है, कि ये बड़ी सौखी रहेगी शादी के बाद, कि इसको घर से काम करने की आदत है ना, तो ये आगे जाके भी काम करेगी। तो सारे करना पैंदा है। कई कहते हैं जिन्होंने माँ प्यो के घर बहुत काम किया है ना, उन्होंने अगे जाके बड़ा सुख मिलता है। पर बच्चे जब हो जाए आपके फिर कहाँ सुख तो मिलता है, पर बच्चों के साथ आप भूल जाए। जब आप तुसी माँ बनते हो, तुहाडे ते बड़ी जिम्मेदारी पै जाती है, आपको बच्चों के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। आप देखो ना डिप पकाती पई हैं। तो बस पाकिस्तान का मैं वो टाइम बड़ा मिस करती हूँ, जब मैं सहन में शाम को पानी लगाना, गर्मियों में चार पाइयाँ बिछाना, उन्होंने दरियाँ बिछानियाँ, चार पाइयाँ के खेस दरियाँ, इस तरह की चीज़ें पता होती थी वहाँ पे कि मंजी चुभे ना, जिन्हें किसी ने बहना है। फिर शाम को मेरे अब्बू ने बाहर गली में पानी का ऐसे छिड़काव करना, और सारी वो मिट्टी उड़ती थी ना, तो वो ताकि मिट्टी ना उड़े, तो फिर वहाँ पर शाम को कुर्सियाँ रख के बाहर बैठना। और वही रूटीन मेरे अब्बू जी की अभी भी है, वो अभी भी शाम को बाहर बैठते हैं। तो इसीलिए जब हम उनको कहते हैं ना कि आप सिस्टर के पास चले जाएं या भाई के पास चले जाएं, तो वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको आदत है अपने शहर की, और वही रूटीन है शाम के टाइम 4-5 बजे बाहर चेयर रख के बैठना। तो अच्छा लगता है। बस पुराना टाइम जो है ना बड़ा अच्छा था, पर वो वाला टाइम हम कितने आ सकते हैं। हूँ तो गल्लां ही नहीं रही, वो लोग ही नहीं रहे, वो प्यार नहीं रहा, वो मोहब्बतें नहीं रही। हूँ तो हर किसी को मोहब्बत है, फ़ोन ना लीजिए। है वो टाइम गया कि बैठकों में लोग इकट्ठे बैठते थे, मोहल्लों में लोग चार पाइयाँ रख के शाम को बैठना, लाइट जानी, बाहर वॉक करनी, थड़ियों पे लोगों ने बैठ जाना, औरतों ने बैठ के आपस में बातें करनी। अब तो वो टाइम ही नहीं, हूँ तो किसी को यह नहीं पता कि तेरे नाल दे घर च कौन रहिंदा पिया। अब लोग नहीं निकलते बाहर, डरते नहीं निकलते वॉक करने के लिए भी, कि कोई मोबाइल ना खो के ले आ जाए। जितों के मोबाइल आए ना, वैसे इन्होंने तो मैं कहनी हाँ सत्यानाश कर छड़िया। जहाँ पे मोबाइल के अच्छे जो हैं उसकी गुड चीज़ें, वहाँ पे उसके नुकसान भी बहुत हैं, ढेर सारे। तो चलो बहुत हो गया मेरी गल्लां। और काफ़ी लोगों ने मैसेज किए हुए थे, लाइबा का पूछा हुआ था, तो लाइबा माशाल्लाह ठीक है, दिल लगाने की कोशिश कर रही है। तो मेरा अपना यही हाल है, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मेरी गुम हो गई है। तो बड़ी अजीब सी फीलिंग है, घर में ऐसे लगता है सन्नाटा सा है कि लोग पूरे नहीं है ना, मेरे बच्चे घर में पूरे नहीं है। तो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी इस तरह इतनी देर के लिए कहीं छोड़ा नहीं। तो बस उसका जो है मई में उसके हो जाने एग्ज़ाम, तो मई तक वो उसका अभी टाइम है, बीच में आएगी, दिसंबर की छुट्टियों में आएगी, फिर ईस्टर की छुट्टियों में आएगी। तो मेरे लिए जो है ना काफ़ी मुश्किल है कि घर में जब बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वो बेशक अपने कमरों में हैं, स्कूल गए, स्कूल से आ गए, तो आपको ये पता होता है कि बच्चे आ गए हैं, घर आ गए हैं। तो ये अब जब अनम अब्दुल्ला को लेके आती हूँ, ज़ैनब को लेके आती हूँ, तो मुझे ना वो एक चीज़ है जिसकी ना अभी भी ऐसे लगता है कुछ गुम गया मेरा, कुछ मिस है, कंप्लीट नहीं है कुछ, इस तरह की फीलिंग है। तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसको कामयाब करे, वो खैर खैरियत से अपनी जो उसका 1 ईयर का वहाँ का उसका है स्टडी का वो पूरा करके फिर इधर की यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह वो आएगी। तो तब तक तो मेरी जान बस अटकी हुई है, जब आ जाएगी वापस तो फिर ही मेरी जान को सुकून आना। तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए,
बस मैसेज पे बात होती है, रात को सोने से पहले भी बात होती है। तो बस जब बच्चे दूर जाते हैं ना तो फिर माँ की सही जान निकलती है। जब तक बच्चे पास हैं तो तब तक तो आप भी रिलैक्स हैं, बच्चे भी रिलैक्स हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि ये तो यूनिवर्सिटी क्या है, कल को जब शादियाँ करनी है तो मैं तो भावें कौन जी क्या है हो जावा। तो बस जी बड़ा जिगरा है हमारे माँ बाप का, जिन्होंने इतनी बेटियाँ जो हैं वो दे दी दूसरों के हाथों में। तो ये तो फिर जब टाइम आएगा तो पता चलेगा, है ना, कि हौसले की बात है। अभी तो मुझे ये है कि वो गई है तो इंशाल्लाह उसकी स्टडी पूरी होनी है तो उसने आ जाना है। तो बस आप सब दुआ किया करें मेरी बेटियों के लिए, मेरे बेटे के लिए भी, कि अल्लाह पाक इनको जो है नेक बनाए, काबिल बनाए। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह पाक इनको दीन के और नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज ना मैंने फाउंडेशन में नीविया क्रीम जो है ना नई वाली मैं लेके आई हूँ, पंप करके जड़ी निकलती पता नहीं उसके ऊपर क्या लिखा है, उसमें शायद विटामिन सी है। तो वो जो है ना वो मैंने आज उसमें मिक्स करके लगाई तो देखें फिनिशिंग उसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। स्किन बड़ी स्मूथ है, स्किन का ध्यान भी बहुत किया मैंने, मेरी ना स्किन बहुत ख़राब हो गई सी। मैंने स्क्रब क्रीमें लगा लगा के जो है ना ठीक की हैं। मॉइस्चराइज़र पहले नहीं थी मैं इतना यूज़ करती, ना मैं सन ब्लॉक इतना यूज़ करती थी, टाइम नहीं था होता। इतनी लाइफ यहाँ पे फुर्तीली है कि तुम उन्होंने फाड़ ही नहीं सकते। लाइफ जो है ना यहाँ की बड़ी चुस्त और तेज़ है। तो मैं अब इन गर्मियों में जो है ना मैंने बड़ा जो है सन ब्लॉक का भी इस्तेमाल किया है, और मैंने मॉइस्चराइज़र पहले जैसे फेस वॉश करना है सीरम लगाती हूँ, फिर सन ब्लॉक और नहीं फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक, और फिर ऊपर फाउंडेशन। तो इसलिए जो है ना स्किन मेरी इस दफ़ा जो है ना थोड़ी बची रह गई है, वरना बहुत ही जो है ना शदीद किस्म की बेचारी की ना हालत ख़राब हो जाती होती है, सन बर्न हो जाता था। और कुछ हुआ भी हुआ है जिसके अभी तक निशान हैं हल्के हल्के फेस पे। कई दफ़ा आप देखते होंगे वीडियोस में आ जाते हैं नज़र जब मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया होता, मतलब कि ज़्यादा की जो किया ही नहीं होता। तुसी कहना इन्ना मेकअप कर दो। तो बस जब आप अपने आप पे ध्यान नहीं ना देते, जब आप कामों में बच्चों में मसरूफ़ रहते हैं तो आपकी अपनी निश्त फिर जाती है। तो अपना ख्याल रखना भी ना आप की जिम्मेदारी है। और ਤੁਹਾਡੇ घर ਵਿੱਚੋਂ नहीं किसी ने आके ਤੁਹਾਡੇ मूँह ਤੇ क्रीमा लानिया, आप ही लानिया ने। जैसे आप ये हांडी में डोई चलाते हैं ना, बस अपने इन हाथों को भी मुंह पे चलाएं, अपने मुंह का खास ख्याल रखें। एक मुंह ही तो है जो तुम सारे वहान है, जो मुंह वहान जो नहीं रहोगे तो फिर की करोगे। है फिर तुसी की करोगे जो मुंह वहान जोगे नहीं रहोगे, तो मुंह ही तो दिखाया जाता है। तो जो है ना इसका खास ख्याल रखें। खाने पीने से पहले जो है ना मुंह पे क्रीम जरूर लगाएं, सुबह दोपहर शाम। नहीं मैं आपको सही कह रही हूँ, जो हम माएँ होती हैं ना वो बच्चों में घर के कामों में इतना खुब जाती हैं ना कि फिर अपने आप को हम ध्यान नहीं देते। तो अपना ध्यान जो है ना वो पहले करें, हांडी बाद भी पक जाएगी। है हांडी तो बाद भी पक जाएगी। थोड़ा कोई मावा बच्चों भुखिया रखनिया या बीवियां बंदियां भुखिया रखनिया, खाना उन्होंने लभ ही जाना है। अब देखें तैयार श्यार हुई हूँ, खाना पका रही हूँ, मुझे तसल्ली है कि मैं सही लग रही हूँ। जब मैं सही लग रही है तो हांडी और ही मज़े की पकेगी। तो ये है इसके मसाला जात जो इसके अंदर जा रहे हैं मसाला जात जेड़े जान गए हांडी अंदर। अच्छा तो ये जो इंडक्शन होब है ना इसका लिंक मैंने जो पहले एक वीडियो बताई थी ना, मैंने कहा था कि मैं लिंक लगाऊंगी, उसी के अंदर लिंक मैंने लगाया हुआ है। केड़ी वीडियो मेरी पता नहीं, जाके देख लो। इंडक्शन होब के बारे में मैंने बताया था, जो क्वेश्चन आंसर वाला था ना उसमें देखें, उसमें जाके देखें। अमेजोन के पेज का लिंक दिया हुआ है, उत्थे 13 दिन सब है फोन स्टीम ही ना पै जाए, आईफोन मेरा स्टीम हो जाना आज। तो जो है ना उसमें जाके देखें तो धुआं मेरे मुँह तो आ रहा है, तो पीछे करा जरा। तो हाँ वो जाके देखो लिंक दिता जो 13 के हिसाब न इंडक्शन हो भी। तो जौन सा आपको चाहिए तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम हांडी में देख लीजिए, ये डोई असी चलानी है। काश ऐसी डोई हो जी इंज इंज हांडी जापी घूमी जाए तो हांडी पुजी जाए। आने वाले टाइम में ना आ जानी है ऐसी कमाल की चीज़ें। कुकर ने आप ही चूल्हे ते चले जाना, नमक मिर्च ने आप ही हांडी च पै जाने, तो उत्थे डोई ने उतों टुर के आप ही आके ते हांडी भुनदी। मैं कहती हूँ ज़माना बहुत एडवांस हो जाना, ये सारी चीज़ें हो जानी करनी है। आपने टीवी रूम में बैठ के क्या करना है, हांडी पक जाओ, हांडी ने पक जाना करना है। कहते हाँ कहना कितनी फजूल बातें करती हैं, ऐਵੇਂ बोलनी है, इतना है टाइम वेस्ट किया है।
यही आप कोई काम की बात कर लेती। आ जाते होते हैं पढ़े लिखे बच्चे भी मेरे पास हैं। मेरी कुड़ी भी तो टीवी रोज बैठ के हंसती पे कि मामा कैसे कर लेती हैं इतनी बातें, इतना कैसे बोल लेती हैं। एक्चुअली मुझे आज चढ़ा हुआ है बुखार, तो कोई बुखार में भी इतना हसीन लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता आपके सामने तो बुखार चढ़ा हुआ है मुझे इस टाइम फूक के, मैंने भी उसका तोड़ निकाला है। मैं फ्रेश हुई हूँ, मैंने मेकअप शेकअप किया, मैं कहा बुखार दी ऐसी तैसी, तू मैनू होया तू तो ये मैगी कर दिया मैं कहा तेनू की लगे बस सिर बनांगी तो मैं दो पैरासिटामोल खावांगी तो मैं सो जावांगी ना, मैं उठ के ऐसा काम करूंगी कि बुखार को मैं हो जाऊंगी बुखार मैनू होया, मैं बुखार नू होगी। भाई मैं ना किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, तो भावें बुखार हो तो भावें कोई इंसान हो, ऐसी तैसी। तो चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आप सबसे। और यूट्यूब पे दिमी मलक, अनीता और मनिंदर जी को मेरा बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। और जो नहीं करते, जो लाइक करते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। बाकी बहुत सारे हैं जिनके मैं नाम भूल जाती हूँ, जिनका नाम नहीं लिया वो नाराज़ ना हुआ करें। अब देखें, याद करूँगी, थोड़ा रट्टा लावांगी, नाम नामादा हैं तो फिर आके आप लोगों के फिर आके आप लोगों के नाम लिया करूँगी। तो बस सारे बहुत प्यार करते हैं, सभी बहुत इज्जत करते हैं, तो इसीलिए तो मैं आती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग लगाती हूँ। तो बस इसी तरह प्यार करते रहें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और दिन। तो आज पाकरे ने कीमा परे करेले, तो ये रेसिपी ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, अगर फिर भी चाहिए होगी किसी को तो मैं अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। करना बंद नहीं कर दी बंद है, मुझे पता है किसी ने कहा ना बंद करें, नहीं मैं बंद करूँ, मजाक लगी सकरन। ओके अल्लाह हाफिज़। वो ये कौन आया, देखते हैं जी कौन आया है भाई। खाला तो नहीं आई, कौन है जेबी? ओके ओके, कोट आया आपका, आपने कोट ऑर्डर किया सी, कोट आया दिखाओ, ये देखिए ज़ैनब का पार्सल आया है, ये वाला। तो अब मैं यहाँ पे थंबनेल बनाऊं मेरी ये कोट करती हूँ ये मैं थंबनेल बनेगा ओके जी, अल्लाह हाफिज़।